हेलो नमस्कार फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि आज की अपनी क्लास बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, जिसमें हम कवर करेंगे 1 जून से लेकर 5 जून 2020 तक का पूरा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें हम देश विदेश की तमाम इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए आपको ये वीडियो पूरी देखना बहुत ही ज़रूरी है। और यह क्लास है जो कि हर गवर्नमेंट कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है, जैसे कि एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग, आईएएस लेवल तक के प्रश्न हमने इस क्लास में ऐड किए गए हैं। इसीलिए क्लास आपको पूरी देखना बहुत ज़रूरी है और इस क्लास को स्किप ना करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मोबाइल स्टडी चैनल द्वारा डिस्प्ले कर दिया गया है। तो पहला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य के द्वारा सन 2023 तक सभी घरों में पानी के नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई गई है। अब आपको बताना भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 2023 तक सभी घरों में एक घरों में पानी के जो नल है उसके कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई गई है। तो उस राज्य का जो नाम है वो आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो ऐसा जो राज्य है 2023 तक सभी घरों में पानी नल कनेक्शन करने वाला, वो अरुणाचल प्रदेश है, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन आपको दिया गया है, वही आपका राइट होगा। तो अरुणाचल प्रदेश है जो कि 2023 तक सभी के जो घर है उनमें नल कनेक्शन कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मासूम बच्चों की जो पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो हर साल कितनी तारीख को मनाया जाता है। अब आपको बताना है कि मासूम बच्चों की जो पीड़ा का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो हर साल कितनी तारीख को मनाया जाता है। 1 जून, 3 जून, 4 जून या फिर 5 जून। तो जो मासूम बच्चों की जो पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 4 जून को मनाया जाता है, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका इसका भी राइट होगा। तो 4 जून जो कि आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है। अब आपको बताना है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो हर साल कितनी तारीख को मनाया जाता है। 1 जून, 3 जून, 4 जून या फिर 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस है जो कि 5 जून को मनाया जाता है, जो कि लास्ट का ऑप्शन आपका राइट होगा। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए ताकि हमको शुद्ध हवा मिले और पानी की वर्षा भी बहुत ही अत्यधिक हो। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किसके नाम की सिफारिश की गई है। तो हॉकी इंडिया ने जो राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किसके नाम की जो सिफारिश की गई है, उसका जो आपको 4 ऑप्शन में से दिए गए हैं उनका नाम बताना है। तो रानी रामपाल, विजय शर्मा, पंकज सिंह या फिर किरण रामपाल। तो हॉकी इंडिया राजीव गांधी खेल रत्न के लिए जो नाम की जो सिफारिश की गई है वो की गई है रानी रामपाल, जो कि पहला नंबर का ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नाम से एक बहुउद्देशीय कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है। अब आपको बताना है, हाल ही में एक अल्ट्रा स्वच्छ नाम से एक बहुउद्देशीय कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है, वो किसके द्वारा की गई है जारी। नासा के द्वारा की गई है या फिर डीआरडीओ के द्वारा की गई है या फिर बीएचएल के द्वारा या फिर इंडिया विद्युत कंपनी के द्वारा। तो ऐसा जो कार्य है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, जो कि दूसरे नंबर पर दिया गया है, वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया जाएगा। तो हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें एक ऑप्शन आपका राइट होगा, वो आपको बताना है। तरुण कुमार, अरुण कुमार या फिर गायत्री आई कुमार या फिर निधि परमार। तो हाल ही में गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा, तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। अब आपको बताना है कि भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के जो सचिव का जो पदभार है वो किसने संभाला है।
इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से एक राइट आंसर होगा, वो आपको बताना है। तरुण कुमार या फिर प्रदीप कुमार त्रिपाठी या फिर गायत्री आई कुमार या फिर संदीप गुप्ता के द्वारा, संदीप गुप्ता ने। तो हाल ही में भारत सरकार के जो इस्पात मंत्रालय है उसके जो सचिव है वो प्रदीप कुमार त्रिपाठी है, जिन्होंने ये पदभार संभाला है। तो ये जो ऑप्शन है वो दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया गया है, वही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी है जिनके द्वारा ये पद संभाला गया है, और ये भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय का पदभार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अब आपको बताना हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, किरण रिजिजू, प्रियंका महादेव या फिर गायत्री आई कुमार या फिर सुनिधि चावला। तो जो हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया है वो किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है, जो कि पहले नंबर पर ऑप्शन आपका दिया गया है वही आपका राइट होगा, किरण रिजिजू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में एसबीआई स्टेट बैंक इंडिया के नए एमडी किसको बनाया गया है। तो हाल ही में स्टेट बैंक इंडिया के जो नए एमडी है वो किसको बनाया गया है, वो आपको बताना है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, वो आपको बताना है, इसमें से एक राइट होगा, अश्विनी भाटिया, प्रियंका महादेव, अतुल सिंह या फिर सुनिधि चावला। तो एसबीआई स्टेट बैंक इंडिया के जो नए एमडी बनाए गए हैं वो अश्विनी भाटिया जी को बनाया गया है, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अश्विनी भाटिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में बेहिंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अब आपको बताना हाल ही में जो बेहिंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक है जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो आपको बताना है, अश्विनी भाटिया के द्वारा या फिर मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा या फिर नरेंद्र मोदी के द्वारा या फिर WHO के द्वारा। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है वो मोहम्मद अब्दुल मन्नान द्वारा जो कि लिखी गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट होगा, मोहम्मद अब्दुल मन्नान। तो हाल ही में बेहिंड द मास्क कोविड-19 नामक की जो पुस्तक है वो इनके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य दिवस जो कि हर साल कब मनाया जाता है। अब आपको बताना जो तेलंगाना राज्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, जून में, 1 जून, 2 जून, 3 जून या फिर 5 जून। तो तेलंगाना राज्य दिवस है हर वर्ष 2 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका राइट होगा, 2 जून। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महाराष्ट्र और गुजरात में किस चक्रवाती तूफान के टकराने के लिए अलर्ट जारी किया गया था। अब आपको बताना जो महाराष्ट्र और गुजरात में एक चक्रवाती तूफान आया है उसका आपको नाम बताना है। तो कौन सा है, इसके लिए अलर्ट जारी किया गया था, अम्फान तूफान या फिर निर्गज तूफान, तीव्र गति तूफान या फिर भूकंप रहित तूफान। तो महाराष्ट्र और गुजरात में निसर्ग नाम जो कि तूफान है उसको टकराने के लिए अलर्ट जारी किया गया था। तो ये जो नाम है वो सेकंड नंबर पर ऑप्शन पर दिया गया है, निसर्ग तूफान। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोरोना वायरस मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा है जिसके द्वारा कोविड-19 से मरीज जो भी पीड़ित है उनके लिए 1 लाख बिस्तर की व्यवस्था की गई है। तो वो जो राज्य है वो आपको बताना है, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश। तो ऐसा जो काम है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जो कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है वो श्री आदित्यनाथ योगी जी है। इनके द्वारा 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है, जो कि कोरोना वायरस मरीजों के लिए है। तो इस प्रश्न का लास्ट का ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा के फोन नामक इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। अब आपको बताना कौन सा राज्य है उसके द्वारा सरकार के द्वारा के फोन नामक इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या फिर केरल।
तो ऐसा जो कार्य ई फोन नामक से इंटरनेट सुविधा है वो केरल सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, जो कि लास्ट ऑप्शन दिया गया है वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस गायक कलाकार का निधन हो गया है? अब आपको बताना किस गायक कलाकार का भी हाल ही में निधन हो गया है। वजीद खान, सुनिधि चौहान, मोहम्मद रफ़ी या कुमार सानू। तो हाल ही में वजीद खान जी है जिनका निधन हो चुका है, वो पहले नंबर का ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वजीद खान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा कोरोना ऐप जारी किया गया है जिससे कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को दूरी बनाए रखने की मदद मिलेगी? अब आपको बताना किस कंपनी के द्वारा कौन सा ऐसा ऐप जारी किया गया है जिसमें दूरी बनाए रखने के लिए मदद मिलेगी, तो उस ऐप का आपको नाम बताना है। और तो, तो आरोग्य सेतु ऐप या फिर फेसबुक सोडर ऐप या गूगल सोडर ऐप या फिर कोरोना कवच ऐप। तो हाल ही में जो किस कंपनी के द्वारा जो कौन सा ऐप जारी किया गया है वो गूगल सोडर ऐप जो कि जारी किया गया है। इसके द्वारा आपको कोविड-19 जैसे संक्रमण से बचने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन राइट होगा गूगल सोडर ऐप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व दूध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व दूध दिवस है वो कब मनाया जाता है वो आपको बताना है। तो विश्व दूध दिवस जून में मनाया जाता है, 1 जून, 2 जून, 3 जून या फिर 4 जून। तो विश्व दूध दिवस है वो 1 जून को मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर फर्स्ट ही होगा 1 जून। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में माई लाइफ माई योगा नामक प्रतियोगिता किसने जारी की गई है? अब आपको बताना है कि माई लाइफ माई योगा नामक प्रतियोगिता किसके द्वारा जारी की गई है, उनका आपको नाम बताना है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर रामदेव बाबा के द्वारा। तो माई लाइफ माई योगा नामक प्रतियोगिता नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये शुरू की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका पहले नंबर का ऑप्शन सही होगा नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में अंडमान निकोबार कमांड के कमांडो इन चीफ कौन बनाए गए हैं? अब आपको बताना हाल ही में अंडमान निकोबार जो कि कमांड के कमांडो इन चीफ है वो कौन बनाए गए हैं, उनके आपको नाम बताना है। मनोज पांडे, रवि गुप्ता, वजित सोनी या सैफुद्दीन फौजी। तो हाल ही में अंडमान निकोबार कमांड के जो कमांडो बनाए गए हैं उनका जो नाम है मनोज पांडे है, जो कि पहले ही नंबर का ऑप्शन दिया गया है वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मनोज पांडे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? अब आपको बताना है हाल ही में जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? स्पेसएक्स, नासा, गूगल या फिर नॉन ऑफ दिस। तो हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली स्पेसएक्स कंपनी है जो कि निजी कंपनी बन चुकी है। तो इस प्रश्न का जो कि राइट आंसर होगा वो फर्स्ट पे दिया गया है स्पेसएक्स, जो कि राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस देश ने डब्ल्यूएचओ के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिया गया है? तो अब आपको बताना कौन सा देश है जिसने डब्ल्यूएचओ के साथ जो संबंध है वो पूर्ण तरह से समाप्त कर दिया गया है। इंडिया के द्वारा, चीन के द्वारा या फिर अमेरिका के द्वारा या फिर इटली के द्वारा। तो जो ऐसा किया गया है वो अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा अमेरिका। डब्ल्यूएचओ जो कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, इनके द्वारा अमेरिका के साथ संबंध जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन से देश के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया गया है? अब आपको बताना कौन से देश है जिसके द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री को G7 सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया गया है। अमेरिका, चीन, सिंगापुर या फिर इटली। तो ऐसा जो किया गया है वो अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन राइट अमेरिका होगा। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है, इनको इन्वाइट किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो अमेरिका होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
केंद्र सरकार ने किसानों को कहां अपनी फसल बेचने की अनुमति प्रदान की गई है। अब आपको बताना है कि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को कहां पर अपनी फसल बेचने के लिए अनुमति प्रदान की गई है, अपनी तहसील में या फिर अपने राज्य में या फिर सभी राज्यों में या फिर विदेशों में भी। तो केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों में अपनी जो फसल है वो बेचने की अनुमति प्रदान की गई है। तो इस प्रश्न का तीसरे नंबर पर दिया गया जो ऑप्शन है वो राइट होगा। सभी राज्यों में आप जो किसान है वो अपनी फसल को बेच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी अस्पताल में पड़े खाली पलंग का पता लगाने के लिए एक ऐप जारी किया गया है। अब आपको बताना किस राज्य के द्वारा निजी अस्पताल में जो पड़े खाली पलंग है, जैसे कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज है उनको वहाँ पर एडमिट करने के लिए जो पलंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए पता लगाने के लिए एक ऐप जारी किया गया है। वो कौन से राज्य सरकार के द्वारा किया गया है और कौन सी ऐप है उसका आपको नाम बताना है। कोरोना मुंबई, कोरोना दिल्ली, कोरोना उत्तर प्रदेश या फिर कोरोना राजस्थान। तो ऐसा जो किया गया है वो कोरोना दिल्ली, तो दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा कार्य है जो कि किया गया है। ये बहुत ही एक अच्छा कार्य है जो कि इनके द्वारा किया गया है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो सेकंड नंबर का कोरोना दिल्ली राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। अब आपको बताना कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, और वो जून में मनाया जाता है। तो विश्व साइकिल दिवस जो कि 3 जून को मनाया जाता है। तो 3 जून जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन ही आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो हर साल विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किसको प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में कौन है जिनका आपको नाम बताना है। प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। रविशंकर प्रसाद, गोपाल कृष्ण, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह। तो हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में गोपाल कृष्ण को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत सरकार में 445 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जल जीवन मिशन के तहत कौन से राज्य को स्वीकृत किया गया है। तो भारत सरकार के द्वारा 445 करोड़ रुपए की जो राशि जल जीवन मिशन के तहत दी गई है वो कौन से राज्य को दी गई है, उस राज्य का आपको नाम बताना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान। तो 445 करोड़ रुपए की जो राशि है भारत सरकार के द्वारा दी गई है वो छत्तीसगढ़ सरकार को दी गई है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वो तीसरे नंबर पर दिया गया राइट होगा। छत्तीसगढ़ सरकार को 445 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जल जीवन मिशन के तहत दी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है। अब आपको बताना बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन या फिर मनीष पांडे। तो बीसीसीआई के द्वारा 2020 राजीव गांधी खेल पुरस्कार में रोहित शर्मा को मनोनीत किया गया है। तो इस प्रश्न का जो आपको राइट आंसर होगा वो सेकंड नंबर पर दिए गए राइट होगा, रोहित शर्मा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस देश की सर्वेक्षण टीम इस वर्ष एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। अब आपको बताना किस देश की जो सर्वेक्षण टीम है इस वर्ष एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। भारत, चीन, अमेरिका या फिर बांग्लादेश। तो इस वर्ष जो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली जो पहली टीम बनी है वो चीन बनी है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वो सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट होगा, चीन।